तो हुआ ये कुछ ऐसा कि जैसे तुम लोग ढूंढते रहते हो फ्रेग्रेंसेस और हाइप के थ्रू तुम भी चढ़ते रहते हो, मैं भी चढ़ता रहता हूँ। अब मेरे साथ भी यही है कि मैं भी अभी क्या बोलूँ, एक एक साल पुराना ही तो हूँ, एक साल पहले ही तो आया हूँ इस गेम में। तो मैं भी क्या करता हूँ, इस हाइप ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और ये मैंने मंगवा लिया। एक तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि आशीष भाई अफनान का है, अरमाफ का है, ये किसका है? अफनान का है। आशीष भाई ये अफनान का लिंक्ड मंगवा लो, बड़ा बड़ा लिंक्ड फ्रीडम मंगवा लो, बड़ा शानदार फ्रेग्रेंस है, बड़ा शानदार। फ्रेग्रेंटिका पे गया 4.5 की रेटिंग। एरोमेटिक, सिट्रसी, वार्म, स्पाइसी, फ्रेश स्पाइसी, फिर कैरमल और एम्बर का नोट है। और भाई रेटिंग देख के मैंने कहा यार आई शुड नॉट मिस द फर्स्ट बैच यार, ये अभी अभी रिलीज़ हुआ है, इतना पॉपुलर हो रहा है, मैं तो पहला इंसान होना चाहिए जो उसको मंगवाए। मंगवा लिया मैंने। अज़ारो मोस्ट वांटेड की परफा की याद दिला रहा है, माई सेल्फ की याद दिला रहा है, ये लादीदा की याद दिला रहा है, इनविक्टस परफा की। तो मैंने कहा यार मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, है ना। मैंने इसको मंगवा लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, सब इतना कह रहे हैं तो निहायती घटिया परफ्यूम भाई। रिन सुप्रीम का झाग जो शुरुआत में आता है ऐसा, इट इज़ सच अ बैड ब्लेंड कि अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन पे मेरे को शक होने लगा था कि वो और ये क्या सेम ब्रांड ने बनाया है। इट इज़ सच अ पथेटिक फ्रेग्रेंस, सच अ पथेटिक फ्रेग्रेंस कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। और ठीक है, इफ़ आई विल गेट हेट फॉर दिस, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है लिटरली, और उसे ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू आर द वन हु इज़ रिकमेंडिंग दिस टू समवन, तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई मानसिक बीमारी ज़रूर है भाई। दिस इज सच अ बैड फ्रेग्रेंस, full of alcohol blast. I have spent 3,100 rupees on this, and initially this is full of alcohol blast. और अजारो मोस्ट वांटेड परफा से ने क्या उठाया, वही जो साबुन का झाग वाला होता है, उन्होंने सोचा ना ना ना, अजारो मोस्ट वांटेड परफा में कैरामल वैरामल छोड़ो, ये सब तो ऐसे ही हर किसी को पसंद आता होगा, नहीं होता हमें नहीं पता। साबुन का झाग हमें लगता है सबको पसंद आता होगा, रिन सुप्रीम वाला। मतलब अगर रिन सुप्रीम की टिकिया को तुम एक मग्गे में पानी लेके अगर गला दो, उससे जो खुशबू आएगी, दिस इज द ओपनिंग ब्लास्ट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। एंड यू लव, इफ यू लव दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को रिन सुप्रीम का झाग मग्गे में सूंघना पसंद है तो मोस्ट वेलकम, लाइक आई एम नॉट जजिंग यू। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है, मतलब इंप्रेशन बनाने के लिए। मतलब इफ़ यू हैव दोज वाइल्ड फैंटेसीज कि तुम मग्गे में रिन सुप्रीम का झाग सूंघना पसंद करते, तो लाइक दिस कैन बी योर डेट बॉन्ड। मतलब इस पे बॉन्ड बना सकते हो तुम, लाइक एनी डे भाई। मतलब फिर तो मग्गे में झाग की जगह इसको पूरा उड़ेल के तुम लोग सूंघो मस्त, तो डेट नाइट पे तुम्हारी यादें बन जाएंगी। सो दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन, नॉट माई डिसीजन, एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल इफ हैव टू स्पेंड 5,000 रुपीज़, एंड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मेरे को चाहिए कि मेरी गर्लफ्रेंड शुड फील लाइक आई एम अ वेरी क्लासी मैन, लग्जूरियस वाला बंदा हूँ, मतलब मैं आई हैव अ स्टैंडर्ड। तो फिर ना मैं सबसे बेसिक जाऊँगा, ऑल दो दिस फ्रेग्रेंस डजन लास्ट। पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, 2-3 घंटे की ये फ्रेग्रेंस है। अगर तुम डेट नाइट पे जा रहे हो तो फिर तुम जाओ भाई वाइसल के लाओम के साथ। भाई दिस फ्रेग्रेंस इज़ नेक्स्ट लेवल। इसका तुम्हें 100 ml का जो है मेरे ख्याल से पड़ जाए, दिस इज़ अ 200 ml, इसका तुम्हें 100 ml का पड़ जाएगा वाइसल का लाओम नायका मिंत्रा पे 5,600 से 6,000 रुपीज़ का। एंड भाई दिस इज़ वन हेल ऑफ अ व्हाट शुड आई से डेट नाइट फ्रेग्रेंस और कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें क्लासी स्मेल करना है तो, एंड यू आर गोइंग बाय कार में डेट में हो, एंड उसके बाद तुम कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में गए हुए, दिस इज़ अ वेरी फ्रेश फ्रेग्रेंस। एंड एक अलग ही वाइब बनती है। लाइक इट्स नॉट समथिंग कि ऑन योर फेस वाली ये फ्रेग्रेंस है कि सामने वाले को पता चल जाएगी, बट द अदर पर्सन अगर वो तुम्हें हक देता है या तुम्हारे क्लोज आता है कुछ बोलने के लिए, बात करने के लिए, दिस इज़ द फ्रेग्रेंस। उसको जब स्मेल करेगा या सामने वाला स्निफ करेगा, दे विल लाइक हाँ दिस गाय हैज़ स्टैंडर्ड्स। तो मेरे से नोट्स वगैरह पूछने में बैठ जाना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। ऐसा मान लो कि एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस है फ्रेश, उसके साथ एक हल्का सा वेनिला का एसेंस है, वेनिला का टच है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ वाइसल लाउम फॉर यू, अ वेरी क्लीन फ्रेग्रेंस। यू विल बी स्मेलिंग लाइक सिट्रसेस, फुल ऑफ सिट्रसेस, फ्रेश ग्रीन, लेकिन एक हल्के से वेनिला के टच के साथ, विच गिव्स दैट उम्फ फैक्टर। मतलब अगर तुम्हें अपनी प्रेजेंस अनाउंस नहीं करनी है, यू जस्ट वॉन्ट टू बी देयर, एंड लड़कियों को ऐसी खुशबू आ जाती है, लाइक तुम्हें इसके अंदर बहुत कम नोट्स पकड़ में आएंगे,
लेकिन लड़कियों को हमसे अच्छी सूंघने की कैपेसिटी भगवान ने दी है, साइंटिफिकली प्रूवन है, उस केस में शी विल बी वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज इफ यू हैव ड्रेस्ड अप गुड और उसके साथ अगर तुम बहुत क्लीन एक हल्का सा वेनिला के टच के साथ स्मेल कर रहे हो, यू आर स्मेलिंग ऑलरेडी ग्रेट. तुम्हें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो दिस इज वायसेल लाओम फॉर यू. लनुई दिलोम नहीं है ये, लाओम है, वायसेल लाओम. EDT आता है, कोई दिक्कत नहीं है डेट नाइट के लिए या डे डेट के लिए. दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस एंड समर्स में अगर तुम इसको लेते हो, दिस इज योर डेली ऑफिस वेयर. दिस कैन बी योर डेली ऑफिस वेयर. इसको किसी भी सिट्रस फ्रेग्रेंस के साथ लेयर कर लेना, ये और अच्छा परफॉर्म कर लेगी उस टाइम पे. नाउ नेक्स्ट आ जाता है जिसको मुझे रखना ही पड़ेगा इस लिस्ट में व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट गेटिंग, एंड ये वैसे क्लोन्स हैं जो कि वाकई में टिकते भी हैं और अच्छे भी लगते हैं. आहा, एंड दिस इज कायन क्लासिक फॉर यू. ये कभी भी इतना लाइमलाइट में नहीं रहता, लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते, लोग इसके बारे में इतना अपफ्रंट होके भी ऐसा डिस्कशन नहीं करते कि वायसेल जैसे लौम वगैरह है ये तो फिर भी एक बार लोग उठा लेते हैं. लेकिन कायन क्लासिक इज समथिंग विच इज, व्हाट शुड आई से यार, ऐसा समझो 2,000 रुपए में इफ यू नीड क्लास, लाइक दिस इज 5,000-6,000 रुपीज फ्रेग्रेंस. अगर मैं इसी को समअप करके 2,000 के अंदर लाने की, क्रंच करके लाने की कोशिश करूं और कोई एक मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस हो, वो कायन क्लासिक कैन बी द वन. थिंक अबाउट, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स पसंद हैं, तुम्हें अच्छा स्मेल करना पसंद है, एंड यू डू नॉट वांट टू टेक रिस्क एट ऑल. फ्रैंकली एक पाउडर या आयरिस फ्रेग्रेंस तुम्हारे आसपास होनी चाहिए, कायन क्लासिक कैन बी द वन. एक हल्का सा इलायची का नुआंस आता है, हरी इलायची वाला, जो उसके इलायची के बीज होते हैं ना अंदर के, वैसा, या छिलका चबा रहे हो उस टाइप का. तो उसके साथ साथ वो जो पाउडरी आयरिस का नोट आता है, फील्स रियली गुड. अगर तुम एक बहुत ही सीधे सच्चे से हो ना लड़के, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बोलते नहीं हो, एंड यू हंसमुख इंसान हो लेकिन ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, दिस इज द वन. सटल फ्रेग्रेंस है जो तुम्हारे पास रहेंगे उनको पता चलेगा. नॉट वेरी लाउड, लेकिन वही 6-8 घंटे टिकती है. एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन 2-3 फीट के आसपास 1.5-2 घंटे रहती है. एंड देन सियाज सेंट्रल बना रहता है, लंबा बना रहता है. एंड कुछ लोग तो इसको ऑफिस के लिए भी यूज़ करते हैं विथ लेयरिंग ऑफ सिट्रस फ्रेग्रेंस. अच्छी लगती है, तो तुम भी चाहो तो कर सकते हो. जैसे मैं बताता हूँ, यू कैन लेयर इट विद दिस. दिस इज आरिस एब्सोल्यू फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज. नो आरिस, नॉट एब्सोल्यू. दिस इज आरिस फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज. अब देखो यार, एक आता है सोस्पेरो का विब्रातो और एक आता है बल्गारी का टाइगर. ये फ्रेग्रेंसेस कैसे हैं? हैवी डोज ऑफ सिट्रसेस एंड उसके साथ साथ एक बिल्कुल हल्की वाली स्पाइसीनेस, काली मिर्च वाली स्पाइसीनेस, लौंग वाली स्पाइसीनेस. और वो जो हवा में कमाल करती है ना भाई, तुम जानते नहीं हो कि कितने लोग उस चीज़ के फ़ैन हैं, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस चीज़ का. अगर तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस है अराबियत प्रेस्टीज की आरिस, it is like 2 or 3 fresh fragrances in one bottle, and that is the reason I love this fragrance. ये आती है कितने की? 2500 समथिंग अराउंड की, 25 और 2800 तक ये जाती है. Does this worth that much? Absolutely yes. अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूं, डेप्थ की बात करूं, परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग की बात करूं, दिस सरपासेस तुराथी ब्लू इन एवरी सेंस. एंड इसलिए मेरे को ना शेल्फ ऑफ फेम से भी तुराथी ब्लू को हटाना पड़ा, बिकॉज नाउ देर आर फार मोर बेटर कंटेंडर्स फॉर तुराथी ब्लू. तो यस, इट हैज़ दैट बल्गारी टाइगर डीएनए, तुराथी ब्लू वाला डीएनए बोल लो, रूब्रो का थ्योरम वाला ले लो फॉर दैट सेक, बट इट इज़ नॉट जस्ट दैट. अब जब मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा, अब मैंने सोस्पेरो विब्रातो को भी यूज़ करना चालू किया है. रिसेंटली मैंने उसको लिया था, एक्वायर किया था, पहले नहीं था मेरे पास, लेकिन जब आया उसको भी यूज़ करना चालू किया. आई एम फॉलोइंग इन लव विद द डीएनए एज वेल. फ्रेश फ्रेग्रेंस है, 20-1 की आती है, लेकिन भाई दिस हैज़ दैट बोथ डीएनए कंबाइंड. इट हैज़ दैट डेप्थ जहाँ लगता है कि यू हैव नॉट जस्ट पेड फॉर वन फ्रेग्रेंस बट अ मिक्स ऑफ 2 or 3 फ्रेग्रेंसेज. इट हैज़ ग्रीन नुआंस एक तरफ से पूरा सिट्रसीनेस है, और कहीं ना कहीं एक हल्का सा पाइनएप्पल और मैंगोइश मिठास भी है. तो 3-4 तरह की फ्रेग्रेंस जैसे ये काम करता है, और तब मुझे ये बहुत पसंद आती है. एंड दिस गोज, व्हेन इट कम्स टू लेयरिंग, दिस गोज वेरी फाइन विद दीज 2 फ्रेग्रेंसेज. मतलब तुम इसको लेयर करो और ये तीसरी फ्रेग्रेंस जो बॉन्कर्स बन के आएगी, मज़ा आ जाएगा. लास्टिंग 8 घंटे ईजिली कहीं नहीं जाती. प्रोजेक्शन 2.5-3 फीट रूम फिलर है, 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करती है. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. एंड व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी, यू हैव नो कॉम्पिटिशन. मतलब आई शुड से यहाँ पे तो अराबियत प्रेस्टीज को मेरे को ब्रांड एंडोर्स कर लेना चाहिए, जितने मैंने उनके हिडन जेम्स निकाल के बताए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग.
दिस इज अ रियली गुड फ्रेग्रेंस. मत मानो, डीकेंट मंगवा के देख लो. यू विल बी ब्लोन अवे विद द क्वालिटी फॉर 25-2600 रुपीज. गिवन द पॉइंट जब तुराती ब्लू सेम प्राइस का आ रहा है, तो उस प्राइस पॉइंट पे भाई दिस इज अ नो ब्रेनर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, ऑफिस, डेली यूज, डेली वेयरिंग, सिया, सेंट्रल. भाई ये ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परफॉर्म नहीं करती? इट इज दैट गुड ऑफ फ्रेग्रेंस. आगे बढ़ूं, अब आता हूं मैं इंडियन हाउस की तरफ. और जब तुम ये यूज कर लोगे ना, अरमाफ, ये अफनान लिंक्ड विल बी फीलिंग लाइक 750 रुपये का फ्रेग्रेंस इसको यूज करने के बाद. तभी मैं कह रहा हूं, इफ यू लव दिस ना, यू हैव सीरियसली सम प्रॉब्लम, और तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा छुपा हुआ है, गारंटी ले लो. अगर तुम्हें ये फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये मेरे को मैक्सिमम 750 रुपये तक की फ्रेग्रेंस लगती है, और वो भी बहुत पर्सनल चॉइस है. इसके साथ कंपेयर करो ना एक बार, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना जमीन आसमान का अंतर है. चलो नेक्स्ट मैं इंडियन हाउस की तरफ से बताता हूं. द वन हु लव रोज, जेरेनियम एंड एम्बर, जिनको पसंद है. एंड दिस इज माई ऑलमोस्ट 2 year old बॉटल. मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, मैं दिल से बहुत पसंद करता हूँ इस ब्रांड को. एंड ये ब्रांड उतना पॉपुलर नहीं है मार्केट में जितने बाकी इंडियन ब्रांड्स पॉपुलर हैं. एंड दिस कॉस्ट अ बिट एक्सपेंसिव. मेरा ये वाला कौन सा है? दिस इज, हाँ, सो दिस 100 ml विल कॉस्ट यू अराउंड, कितना महंगा तो पड़ेगा भाई, मेरे को मालूम है. मैं कितना भाई, प्राइस तो दिखा दिया करो. 2400 रुपीज. दिस 100 ml विल कॉस्ट यू अराउंड 2400. दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ डोनाटो ऊद बियांको. ये 2400 का पड़ेगा भाई. एक बार इसकी क्वालिटी ट्राई कर लेना, और किसी भी मिडिल ईस्टर्न से तुम्हें ये कम लग जाए. द बॉटल इज फैंटास्टिकली मेड. क्वालिटी चीख चीख के निकलती है. आई नो द कैप इज लाइट, बट क्वालिटी लगती है. बॉटल नेक्स्ट लेवल क्वालिटी लगती है. तो मान लेते हैं अगर तुम्हें नुसुक्का, अल मुख्तलिफ वगैरह उस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद है, एंड तुम्हें रोज थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा एम्बरी रोज अगर पसंद आता है, एंड यू लव द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ रोज, एक बार ये डोनाटो का ऊद बियांको लेके देखना. दिस इज काइंड ऑफ अ गोरमॉन्डिश टेक ऑन रोज फ्रेग्रेंस. तो इसके अंदर रोज तो है ही है, लेकिन साथ साथ में फिर एक चॉकलेटी नुआंस के साथ वेनिला नुआंस है, जिसके अंदर रोज को ऐसा लगता है ब्लेंड किया गया है थोड़े चॉकलेटी नोट्स के साथ, रोज चॉकलेट टाइप का कॉम्बिनेशन. एंड दिस स्मेल्स हेवन. आई नो दिस इज अ विंटर फ्रेग्रेंस, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि कभी मुझे याद रहे ना रहे. मेरे पास वैसे भी हज़ारों फ्रेग्रेंसेस बताने के लिए. इफ़ यू आर अ सक्कर ऑफ गुड फ्रेग्रेंसेस, इसका छोटा भी आता है, इसका 30 ml भी आता है, इनके सैम्पल्स भी आते हैं. ट्राई तो करो एक बार. मतलब इफ़ यू आर इन ऑफिस एंड यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन, मतलब मैनेजर टाइप के हो, लगा के जाओ, दिमाग खुल जाए, घोड़े खुल जाएंगे लोगों के दिमाग के. ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है. मतलब इसका एक तो सियाज सेंट्रल 3-3, 4-4 फीट कहीं नहीं गया, 3-4 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे ये फ्रेग्रेंस टिकती है. सियाज सेंट्रल ऐसा कि यू स्मेल वेरी एक्सपेंसिव. येस, इट्स नॉट अ डेट नाइट फ्रेग्रेंस, बिल्कुल सही है. मतलब कौन गुलाब चॉकलेट वाला टाइप का लगेगा डेट नाइट के अंदर, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्मेल फ्रेश, लाइक कितनी तारीफ कर दूं मैं इसकी. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. ठीक है, चलो नेक्स्ट आऊँ. नेक्स्ट मैं आना चाहूँगा अगेन एक और इंडियन हाउस की तरफ से. अगर तुम्हारे पास 2400 रुपीज़ नहीं है, इफ़ यू हैव 1500 अराउंड रुपीज़ एंड यू वांट टू बाय वन वेरी गुड डेट नाइट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस, और तुम समर्स में रात में जा रहे हो किसी के साथ, या अभी जो स्प्रिंग सीजन है इसकी रात में किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, भाई एक ये मेरा रिकमेंडेशन प्लीज़ ध्यान रख लेना. एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटेडेलिक, एंड दिस इज कॉल ऑफ द वाइल्ड 3.0 बॉस बॉटल्ड एलिक्सर का ये ड्यूप है. मेरे जूस का कलर थोड़ा सा डार्क येलोइश हो गया है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बॉटल है. जब ये लॉन्च हुआ था तो मेरा तो लॉन्च बैच ही है, मैंने तभी इसको ले लिया था. दिस बॉस बॉटल्ड एलिक्सर ड्यूप इज़ नेक्स्ट लेवल. मतलब इसके बाद फिर ये लगेगा 400 रुपये की फ्रेग्रेंस. ये जो अरमा अफनान का लिंक्ड है ना, फिर ये लगेगा कि तुमने 400-800 रुपये की फ्रेग्रेंस लगा रखी है, ऐसा लगेगा. इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. यही तो मैं बोलता हूँ, जब ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल होंगे तो मैं कचड़े को क्यों पसंद करूँगा. या तो फिर मेरे को कंपनी पैसा दे रही होगी तो मैं कचड़ा प्रमोट करूँगा, नहीं तो मैं अच्छा ही प्रमोट करूँगा ना. जैसे अराबियत प्रेस्टीज अगर अच्छा निकाल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ. एंड भाई मतलब ठीक है ना, ये सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, जो भी है थोड़ा सा सिट्रस ही है, लेकिन फिर वेनिलिक, स्मोकी, इंसेंसी चला जाता है, थोड़ा सा ऊदी लगने लगता है, लेकिन चॉकलेटी, ककाओ चॉकलेटी भी लगता है. ये ऐसा नहीं है, स्मोकी चॉकलेटी और फिर वेनिला और हल्का सा ऊदी लगता है. लेकिन अगर तुम अभी ये स्प्रिंग सीजन में जा रहे हो, किसी डेट पे 8-10 घंटे का तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए,
2-3 घंटे का हैवी प्रोजेक्शन चाहिए, एंड अगर तुम सिर्फ 3-4 स्प्रे वाली फ्रेग्रेंस चाहते हो, दिस इज हार्डली 3 और 4 स्प्रे फ्रेग्रेंस, बाय दिस वन यार. मतलब द काइंड ऑफ इंप्रेशन दैट यू विल क्रिएट ना, भूलेगा नहीं वो इंसान. और ये कैसी है, अगर तुमने किसी को हग किया और वो दूसरे के कपड़े पे चिपक गया, भाई वो तुम्हें चौथे दिन तक याद रखेगा वो इंसान. ये ऐसी फ्रेग्रेंस है. एक सिट्रसी ओपनिंग है, एक फ्रेश ओपनिंग है, अ बिट ऑफ स्पाइसेस के साथ, लेकिन फिर ये वेनिलिक होने लगती है, थोड़ी सी चॉकलेटी होने लगती है, फिर थोड़ी सी स्मोकी इंसेंसी होने लगती है. अलग ही ट्रांजिशन है. मतलब सौरभ भाई जो सेंटेडेलिक वाले हैं, कभी कभार कुछ हिस्टोरिक बना देते हैं ऐसा कि मतलब कलेक्शन में होना ही होना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ देम. मतलब ये बहुत हाई क्वालिटी ऑयल से बनाया गया है, वो समझ में आता है. एंड बॉस बॉटल एलिक्सर के वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लोन्स हैं नहीं. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हैंड्स डाउन. एनी डे इफ आई हैव टू गेट वन मोर बॉटल ऑफ इट, ऑल्दो मेरे पास एक और है इसकी, 100 ml होगा मेरे पास. I will always buy this from Saurabh Khatri bhai. This is one of their finest blends when it comes to the quality of oils that they have used. No question. तो ये इतना अच्छा है. चलो आगे बढ़ूँ. वैसे मैं अभी फ्रेग्रेंटिक्स लक्स पे एक नया YSL का लॉन्च आया है, YSL का आइस्ड कलोन, तो वो भी मैं बहुत जल्दी इसको फीचर करूँगा. तो फ्रेग्रेंटिक्स लक्स को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने मंगवा लिया है, अभी 2026 का लॉन्च है. लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं. मान लेते हैं कि भाई तुम तो टॉम फोर्ड वाले हो, टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर वाले हो, राइट. तुम्हें तो वही पसंद आता है. एंड तुम चाहते हो कि आशीष भाई, और तुम लोगों ने कमेंट में बोला है कि आशीष भाई वी वांट सम एक्सपेंसिव ऑप्शंस फ्रॉम योर साइड एज वेल, कि कुछ आप एक्सपेंसिव भी एक आध बता दिया करो, लेना ना लेना हमारे ऊपर है. मैं तुम्हें बताता हूँ आज के टाइम पे टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर का औदे परफा आता है, फिर परफा आता है, और बहुत लोगों ने उसको लेके रखा हुआ है. मैं कहता हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंट करो, और अब तुम ना ये टॉम फोर्ड का औदे ओम्ब्रे लो. यस, ऑदे ओम्ब्रे लेदर लो भाई. एक बार इसको लेना, या कुछ नहीं, शॉपर स्टॉप पे ट्राई कर लेना, सेफोरा पे ट्राई कर लेना, पार्कोस पे ट्राई कर लेना. एक बार अगर तुमने ये ऑदे ओम्ब्रे ट्राई कर लिया, उसके बाद तुम ओम्ब्रे लेदर नहीं लोगे, ऑदे ओम्ब्रे लोगे. क्यों? यस, इट हैज़ दैट लेदरी नुआंस, बट इट हैज़ दैट रिफ्रेशिंग वाइब एज वेल. तो जिन लोगों को ओम्ब्रे लेदर पसंद आता है बट दे वॉन्ट अ फ्रेशर टेक ऑन ओम्ब्रे लेदर, दिस ऑदे ओम्ब्रे इज फैंटास्टिक. इसके अंदर किया क्या है, लेदर को थोड़ा सा कम किया, बैकबोन रखा लेदर को. ओम्ब्रे लेदर जिनको पसंद है उनके लिए वो बैकबोन में अभी भी है, लेकिन इसके अंदर एक फ्रेश सिट्रसी और वेनिला एलिमेंट डाल दिया, अपलिफ्टिंग, ताकि कोई अगर इसको थ्रू आउट द ईयर भी यूज करना चाहे एक फ्रेशर टेक के साथ, तो वो उसको ये यूज कर सके. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस. ये मैं 12 महीने भी लगा सकता हूं, कीपिंग इन माइंड मैं एक्सट्रीम समर्स में नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये मेरे 12 महीने के लिए चीज़ है, साथी है. कई बार मुझे ओम्ब्रे लेदर लगाने का मन नहीं करता है. तुम पूछोगे रीज़न है आशीष भाई, कई बार मेरे लिए बहुत हैवी हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाता है मेरे लिए. मैंने विंटर्स में लगा लिया, लेकिन फिर बाहर निकला तो बहुत तेज़ धूप है, अब मुझे वो क्लॉगिंग लगने लगा बहुत ज़्यादा. ऐसे टाइम पे ये जो ऑदे ओम्ब्रे लेदर है, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस है. अगेन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट वर्दी. क्यों? क्योंकि लड़कियों को वो लेदरी, ओवरली लेदर फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती, लेकिन जब बात आती है थोड़ी सी फ्रेश की, तो लड़कियों को पसंद आना चालू हो जाता है. तो भाई ऐसे केस में जहाँ थोड़ा सा सिट्रस वेनिला फॉरवर्ड फ्रेग्रेंसेस जो लड़कियों को पसंद आती है, वो मिल गई तुम्हें. ड्राई डाउन में लेदर मिल गया जो कि थोड़ा सा मैनली टच देता है, एंड ये कॉम्बिनेशन बहुत सेक्सी बन गया. तो एक और ये तुम्हारे पास रहा. कितने बता दिए? 3 बता दिए तुम्हें मैंने. ठीक है, अभी भी बहुत सारे बचे हैं यार बताने के लिए. तो दिस ऑल्सो यू कैन टेक ऑदे ओम्ब्रे. नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 12-13,000 रुपीज़ फॉर 100 ml, और इट कैन बी बिट एक्सपेंसिव. मतलब अगर तुम वैसे रिटेल में लेने जाओगे तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 18,000 रुपीज़ फॉर 100 ml. बट अब यार जो खर्च करने वाला है वो जानता है कि दिस इज़ वर्थ द प्राइस, तो इसलिए तुम लोगों ने बोला था, इसलिए मैंने बता दिया. एक और पे आता हूँ. मेरी जनता जिन्होंने मेरे बोलने पे इसको लिया है वो मेरे साथ हैं, और भाई कमेंट करके बता देना तुम लोग कि मेरा जो रिकमेंडेशन था वो कैसा रहा. एंड दिस इज गोइंग टू बी अरमाफ का ये ड्यूनस्केप. अब अगर मैं अरमाफ ड्यूनस्केप को रखूँ, दिस इज 2600 रुपीज़ फ्रेग्रेंस. बॉटल डिज़ाइन इज़ फार बेटर, जूस क्वालिटीज़ नेक्स्ट लेवल, और ये जो अफनान के लिंक्ड है, अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ये 300 रुपये की फ्रेग्रेंस लगती है इसके सामने. दिस इज़ बल्कि चीपर, दिस इज़ 3100 अफनान लिंक्ड, एंड दिस अरमाफ ड्यूनस्केप इज़ 2650, 2650 रुपये की है. दिस इज 1000 टाइम्स बेटर देन दिस साबुन का पानी. एंड भाई साहब, यू कैन नॉट मेस विद द कॉम्प्लीमेंट फैक्टर ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. मतलब इफ यू आर गोइंग जस्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, कि आज अगर मैं सड़क से निकल गया तो मेरी ही बात होना चाहिए, वो अंडा बनाने वाला अपने आमलेट छोड़ के मेरे बारे में बात करेगा, वो ये फ्रेग्रेंस तुम्हें देगी.
आई हैव सीन सो मैनी ड्यूब्स ऑफ वाईएसएल वाई, वाईएसएल माई सेल्फ, इनके कॉम्बिनेशंस में भी अलग अलग, बट आई हैव नेवर सीन सच अ फाइन फ्रेग्रेंस ब्लेंडेड सो मास्टरफुली. मतलब ये बहुत बहुत रेयर होता है कि मैं अरमाफ को लेके इतना खुश होता हूँ, लेकिन इसको लेके मैं वाकई में खुश हूँ. अरमाफ ड्यूनस्केप, अगर तुम्हें इसकी बैकअप बॉटल्स भी लेनी पड़े तो भी मैं खुश रहूंगा तुम्हारे लिए कि तुमने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस ट्राई की है. मतलब ये जैसी दिखती है वैसी. बी कॉम्प्लेक्स का भी पिए, बी कॉम्प्लेक्स की दवाई, इट इज़ बी कॉम्प्लेक्स दवाई बट नॉट द मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ इट. बी कॉम्प्लेक्स अगर तुमने बचपन में चम्मच लेके पी है, तो जो बी कॉम्प्लेक्स दवाई से खुशबू आती थी, जो उस पर फल फ्रूट बने रहते थे बी कॉम्प्लेक्स की शीशी पे, और जब तुम उसे चम्मच से मीठी मीठी वो दवाई पीते थे, तो जो इमेजिनेशन में तुम्हारे आता था भाई वो ये. मतलब यार क्या चीज़ बना दी है फॉर 2650 रुपीज़. अगर मैं बोलूँ, अफनान का लिंक्ड ऐसा लगता है कि तुमने क्या किया, तुम गए किचन में, तुमने मसालदानी में से थोड़े बहुत मसाले उठाए, एक ग्लास में घोले, और तुमने कहा आज मैं लगाएगा इसी को अपने तन बदन पे, और तुमने वो लगा लिया. कुछ सेंस ही नहीं है. एंड दिस फील सो प्रीमियम कि अगर कोई मुझे बोले कि मनसेरा इसको 125 ml की बॉटल में 8,000 रुपये में बेच रहा है, तो मैं हाँ बोल दूंगा कि ये मनसेरा है. ये इतना अच्छा ड्यूब बनाया है फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ. दिस इज ड्यूनस्केप. आई हैव अ बैकअप बॉटल ऑफ दिस, मैंने खरीद के रखी हुई है. आई कैन नॉट टेक रिस्क कि बाद में अपना जो DNA है या ऑयल्स है वो चेंज कर दें, या जो फॉर्मुलेशन में चेंज आ जाए एंड आई मिस ऑन इट. ना, मेरे को रिस्क ही नहीं लेना है. मेरे को ये इतना पसंद है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये प्राडा का पैराडाइम मंगवाया था. अगेन आई हैव रिव्यूड दिस ऑन माई फ्रेग्रेंटिक्स लक्स. अभी रिसेंट जो वीडियो मेरा गया है, मुझे इससे ज़्यादा पसंद आ रहा है अरमाफ का ड्यूनस्केप. अब और क्या बोलूँ मैं. अगेन सी, दिस इज़ नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस, बट दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस काइंड ऑफ अ थिंग. ये ऐसी नहीं है कि हर दूसरे बंदे को ये पसंद आएगी. किसी को एकदम सिंथेटिक मैस लगेगा, किसी को ये बहुत पसंद आएगी. मतलब इसके बीच ना मैंने पहली बार 50-50 में स्प्लिट ऑफ होते हुए देखा है लोगों को. दिस प्राडा पैराडाइम, मैं बोलूँगा कि दिस फील्स फार बेटर देन प्राडा पैराडाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई नो इट फील्स वेरी बैड. जो मेरे ब्रो लोग हैं, जो प्रो लोग हैं इस फ्रेग्रेंस गेम में, दे विल से कि मैं स्टूपिड बातें कर रहा हूँ, बट दिस इज वॉट इट इज. दिस फील्स फार बेटर देन प्राडा पैराडाइम ऑन फर्स्ट स्निफ. अब इससे मेरे को बाद में समझ में आ जाए, बाद में प्यार होने लगे तो बहुत अलग बात है. येस, इट्स अ वेरी फ्रूटी, सिंथेटिक फ्रूटी एंड शुगरी फ्रेग्रेंस दिस प्राडा पैराडाइम. अहमद अल मगरिबी फ्रॉस्ट आइस वाला DNA है ये बहुत ज़्यादा. किसी ने अगर फ्रॉस्ट आइस ट्राई किया, उस टाइप का बहुत ज़्यादा DNA है. पॉपिंस वाला DNA नहीं होता, जो पॉपिंस वाला बहुत ही ज़्यादा शुगरी स्वीट और बहुत सारे पॉपिंस के DNA वाला, तो ये वो है. बट यार दिस अरमाफ ड्यूनस्केप, इट हैज़ ब्लोन मी अवे. मतलब विद द क्वालिटी यार, नेक्स्ट लेवल. चलो एक लास्ट और मैं बता के जाना चाहता हूँ. और भी थे मेरे पास लेकिन कौन सा, मैं कल चैनल पे वीडियो डालना बंद कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा ना मैं ज़्यादा लंबा बनाऊँ. इतना बनाऊँ कि तुम लोग देखो भी, थोड़ा मज़ा भी करो. सो द लास्ट दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू इज़ गोइंग टू बी जैज़ क्लब. आई नो इट्स अ विंटर फ्रेग्रेंस, लेकिन when it comes to the complement factor, when it comes to the lasting factor, when it comes to, what should I say, the head turning factor of this fragrance, it is next level. This is Jazz Club from the house of Maison Margiela, replica Jazz Club. मतलब तुम इससे भाई बच नहीं रहा. इट्स सो गुड, इट्स सो गुड. ऐसा लगता है कि तुमने ऐसी फ्रेग्रेंस ना कहीं और स्निफ नहीं की है. मैं क्यों बताता हूँ, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट हैवी स्मोकी वेनिला बैकबोन, जिसके कारण ये एक अलग ही स्मोकी डायमेंशन में जाती है. स्टिल कीपिंग इट सेल्फ अ बिट फ्रेश. वैसा फ्रेश मत समझना कि ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है, बट इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट टोन ओवरऑल. जैज़ क्लब एक वो फ्रेग्रेंस है जो कि तुम इंप्रेशन बनाने के लिए वेयर करते हो. लाइक एक बिल्कुल ठंड सर्द वाला माहौल है, एंड तुमने कहीं बाहर आउटडोर्स में डेट प्लान करके रखी हुई है, कैंप फायर वगैरह टाइप का है, एंड या फिर मतलब इसी तरह की किसी ओपन पार्टी में है, एंड यू आर गोइंग विद समवन स्पेशल, एंड देन यू आर वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस. एक हल्का सा स्पाइसीनेस के साथ एक वुडी नुआंस जो निकल के आता है, एक स्मोकी नुआंस जो निकल के आता है. इट्स अ हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस यार. मतलब मैं जैज़ क्लब को बहुत स्पेशल सिचुएशंस के लिए रखता हूँ, सिनेरियोज़ के लिए रखता हूँ, स्पेशली जब मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं
इस तरह से मनाली साइड गया हुआ हूँ या फिर शिमला इमला साइड गया हुआ हूँ घूमने, एंड कैंप फायर के आसपास हम बैठे हुए हैं एंड वहाँ पे अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस फ्रेग्रेंस फील्स होमली, कि यार ये बहुत ही कोजी फ्रेग्रेंस की तरह ये स्मेल करती है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस जैज़ क्लब। थोड़ा सा ओल्डर बैच है तो मेरा तो इसका जूस और डार्क हो गया है, इट्स एन ओल्डर बैच, बट फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस यार। फॉर द प्राइस पॉइंट दिस इज़ अ नो ब्रेनर। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग व्हेन आई से फ्रेश फ्रेग्रेंस, बिकॉज इट डज नॉट गो दैट डार्क जैसे बाकी इंसेंसी, ऊदी, वेनिला, एनिमलिक हो जाती है, ये वैसी कुछ भी नहीं होती। इट रिटेन्स इट स्ट्रक्चर, जहाँ ये स्मोकी है, वुडी है, स्पाइसी है, हल्का सा वेनिलिक है, बट अगेन नॉट गोइंग ऑन द डार्कर साइड। किसी भी तरह का इंसेंस नहीं है, डार्क स्मोकी नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस। एंड ये ना इसके साथ बहुत शानदार लेयर होती है ऊद बियांको के साथ, मतलब जो दोनों के अंदर मिक्स एलिमेंट्स हैं, इवन बॉस बॉटल एलिक्सर के साथ भी ये बहुत अच्छी मिक्स होती है। तो उस सिनेरियो में आई फील जैज़ क्लब इज़ वन क्लियर विनर फॉर मी व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंसेस। तो ये मेरे कुछ व्यू पॉइंट्स थे। ऐसे और भी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मेरे पास होती हैं वैसे बताने को, लेकिन 3, 6, 7 फ्रेग्रेंसेस यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्राडा पैराडाइम एक बता दिया, एक ये बता दिया, फिर और भी थी, बट मैं अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। हियर एंड देयर तुम्हें मेरे से सुनने मिल जाएगा। तो दिस वॉज माई वीडियो मेरे भाइयों। तुम मुझे बताना तुम्हारी कौन सी फेवरेट फ्रेग्रेंसेज हैं। ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो मुझे मालूम है कि 100% वर्क करेंगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो डू नॉट बाय अफनान लिंक्ड, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट लॉन्चेस दैट आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। एंड अगर तुम्हें अपना पैसा वेस्ट करना है तो कोई नहीं रोक सकता, बट फ्रॉम माई ओपिनियन डू नॉट बाय दिस फ्रेग्रेंस। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।